ओके। तो रिक्लेम योरसेल्फ के सेशन में आप सबका स्वागत है। अभी जो आज हमारे गोल यूजुअली ये मैंने कुछ ये बनाया कि कुछ लोगों शायद आत्मशक्ति के सेशंस पहली बार अटेंड कर रहे हैं या पहले कभी नहीं करे हैं। तो एक जो छोटा सा एफर्ट है मेरा आत्मशक्ति करके, उसका जो गोल है वो मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगा। कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और फिर कुछ कंटेंट हम आज के लिए देखेंगे। तो एक तो मेरा गोल ये है कि हम लोग कुछ लाइफ स्किल्स लर्न करें जो हमारी लाइफ में हमको जरूरी हैं पर सिखाई नहीं जाती। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसी चीजें हमको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, बहुत सारी अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं जो हमारे करियर के लिए या हमारी जीविका के लिए अच्छी हैं। पर कैसे हमारा जीवन जीना है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप्स और ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती। तो एक छोटा सा प्रयास है कि मैंने जो सीखा, मैं जब यूएस में था तब वहाँ पे मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले। मेरी टीचर क्रिस्टीना कैसेनोवा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और भी अन्य बहुत सारे टीचर्स मैं रीड पढ़ता हूँ जो कुछ मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें तो आई वांट टू शेयर। दूसरी एक चीज है कि मैंने देखा कि अभी के समय में हमारा अभी की जनरेशन में नहीं, हर व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की कमी है। और उसका कारण है हमारा एनवायरनमेंट जो होता है, वो हमें एक प्रकार से तैयार करता है कि हम कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अगर हमारा एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, जैसे हम एक पेड़ का उदाहरण देते हैं। मैं एक्चुअली ये जो इमेज है, मैं वापस इस पे जाऊंगा क्योंकि ये इमेज मुझे बहुत पसंद है। कि ये जो इमेज है, ये लोगो है एक प्रकार से आत्मशक्ति का, कि ये एक पौधा है जो बहुत कड़क जमीन में से बाहर निकल रहा है। और जो हम सेशन का नाम भी रिक्लेम योरसेल्फ रखते हैं कि हम अपने आप को हम निकाल सकें बाहर, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं उसको हम बाहर निकाल सकें, जो अभी हमारे अंदर छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं था, हमारा एनवायरनमेंट नरिशिंग नहीं था। और उसी कारण से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, क्योंकि लोग हमको बोलते हैं अरे तुमने ये गलत है, तुम्हारी कमियां क्या हैं, कमियों पे फोकस करते हैं, हमको एनकरेजमेंट नहीं मिलता। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ झूठे सिर्फ किसी को मैनिपुलेट करने के लिए एनकरेजमेंट, परंतु जो वास्तविकता है, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो बढ़ती है, तो हम उन चीजों पे फोकस नहीं करते। तो हमारे अंदर बहुत अनंत कैपेबिलिटीज हैं। अगर हम सही रूप में उस पर कार्य करें तो वी कैन बी अमेजिंग पर्सन, बिकॉज वी आर अमेजिंग। तो इसलिए वो एक पर्पस है। उसके अलावा इंक्रीजिंग इमोशनल अवेयरनेस, कि हमारी जो अवेयरनेस है इमोशनली, हमारे खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, हमारे उसको बढ़ाएं। क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज है जो हमें सिखाई नहीं जाती पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या फील कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। हम क्या भय में काम कर रहे हैं, क्या हम फियर में काम कर रहे हैं, क्या हम हैप्पी हैं जो हम कुछ डिसीजंस बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। हमारे एंगर है तो वो एंगर क्या बोल रहा है, फियर है तो फियर क्या बता रहा है। तो ये सारी चीजें इमोशनल अवेयरनेस में आती हैं जो हमें अनफॉर्चुनेटली भी नहीं सिखाया जाता। तो उसको हम और थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। और लास्टली कि हम लाइफ की तरफ मूव कर सकें, हम लाइफ को अपना सकें, हम पूरा अपना जीवन बेहतर चॉइसेस बना सकें जो हमको जीवन से जोड़े। ये हमारा पर्पस है। इसके लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो शायद मैं बहुत ब्रीफली हर सेशन में रिपीट करूंगा क्योंकि वो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए। पहला है नो जजमेंट। तो इस सेशन में, और हम चाहते हैं कि ये हम हमारी लाइफ में अप्लाई करें धीरे धीरे हर समय, कि हम जज नहीं करें। मैं आप लोगों को या किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, ना ही हम ना ही आप किसी और को जज करें, क्योंकि हमारी सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं और स्ट्रेंथ्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। और दूसरी चीज कि जब हम दूसरों को तब जज करते हैं जब हम खुद को जज करते हैं। तो अगर हम खुद से सेटिस्फाइड हैं कि यस मैं हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, तो हम दूसरों को भी वैसा ही एक्सेप्ट कर पाएंगे। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी,
कि अगर हम कुछ पर्सनल चीजें इस सेशन में शेयर करते हैं, अगर जैसे यूजुअली हम लोग मिलते थे, पर्सनली इंटरेक्ट करते थे, अभी थोड़ा सा ऑनलाइन के कारण चीजें डिफरेंट हैं, परंतु अगर ऐसा है तो हम कोई पर्सनल कोई भी चीज शेयर करता है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, हम किसी और को जाके नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ठीक नहीं है। मैंने अगर आपको कुछ बताया है पर्सनल लेवल पे तो वो आपको बताया, मैंने दुनिया को नहीं बताया, मैंने आपको परमिशन नहीं दी कि आप सबको बताएं। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीजें जो प्रेरणादायक हैं, जो हमने सीखा आज की उसमें, वो हम सबसे शेयर करें, और जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा है, वो बढ़ेगा। हम कई बार अजम्पशंस बना देते हैं कि हाँ, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बता दिया तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसी अजम्पशंस ना बनाए। सो कॉन्फिडेंशियलिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। उसके अलावा एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पे हर व्यक्ति सेफ फील करे टू बी देमसेल्व्स। हम यूजुअली बहुत फेक एक प्रकार से जीवन जीते हैं कि हाँ, ये हम दिखा कुछ रहे हैं पर वास्तविकता में हम कुछ और हैं। तो हम क्या एक ऐसा एनवायरनमेंट है हमारे पास जिसमें कि हम एक्चुअली, हमको कुछ दिखावा ना करना पड़े, बनावटीपन नहीं हो, मैनिपुलेशन नहीं, और हम दूसरों के लिए वैसा एनवायरनमेंट बनाए। और यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट सबको मिले। उसके अलावा कि हर कोई नरिश्ड फील करे, सपोर्टेड फील करे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो, हम लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। उसके अलावा चॉइस, कि हमारे पास हमेशा चॉइस है। हम मान लो कि कोई एक्सरसाइज दी मैंने, जैसे हम कुछ करेंगे एक्सरसाइजेस, तो आपके पास चॉइस है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो वी रिस्पेक्ट एंड ऑनर अदर्स चॉइसेस एज वेल। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये आपके पास चॉइस है। ऑफ कोर्स जितना इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा है, पर कभी कभी हम हमारे रिजर्वेशंस होते हैं या कोई भी अन्य कारण से, सो देयर इज नो प्रेशर, सो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। एंड सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ ऑल्सो। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सिर्फ इस सेशन के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल ऐसे हैं कि हम अगर हमारे जीवन में अप्लाई करें तो एवरीवन जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग बहुत, दे विल बी हैप्पी एंड वी विल बी हैप्पी। क्योंकि हम ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमको हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे दूसरे लोगों से इंटरेक्शन में बहुत सपोर्ट करेंगी। और आखिरी चीज है वॉइस, कि से व्हाट यू फील। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप उसको बोलें। और दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार हमारे को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहाँ पे हम अपनी अंदर की आवाज को प्रेजेंट कर सके, क्योंकि हम हमेशा उसको चुप कर दिया जाता है, हम चुप कर देते हैं या अन्य लोग चुप कर देते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि यू स्पीक। ठीक है, रेलेवेंट होगा नहीं होगा, अगर बहुत ज्यादा हो रहा होगा तो मैं शायद उसको शॉर्टन कर दूंगा कि नहीं ठीक है, अभी हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, बट इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, टू ओपन अप। सो दैट इज important. Those are some principles that we follow for our sessions. And यहाँ पे आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने का प्रयास करें। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है रिफ्लेक्शन। सो जैसे कि दिसंबर है, आज ही किसी ने बहुत अच्छा थॉट भेजा था, तो आई लाइक इट, कि जो दिसंबर का महीना यूजुअली हम बोलते हैं कि अच्छा एक साल खत्म होने वाला है, और ये साल खत्म हुआ 12 महीनों में हम यूजुअली रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो एक ये अच्छी आदत है जो हमें बनानी चाहिए। जैसे हमने बताया कि एक हमारा मोटो है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं अपने आप के बारे में। तो वो अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे हम देखते हैं, अगर हम ये सतह देखें पानी की, तो पानी क्या कर रहा है, एक पेड़ है, पेड़ की परछाई पानी में पड़ रही है, तो वो उसको हम देख पा रहे हैं। अगर हम इसी को अपने टर्म्स में देखें कि अगर मैं हूँ, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की परछाई, राइट। मिरर भी बोल सकते हैं, मिरर में रिफ्लेक्शन दिखता है हमें, हमारी परछाई दिखती है। तो इसी प्रकार से अभी दिसंबर का समय है कि हम रिफ्लेक्ट करें कि हमने क्या किया। यूजुअली एक विल गो, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स, इसको फॉल कलर्स बोलते हैं।
फॉल कलर्स इंडिया में ज्यादा नहीं देखने को मिलते, परंतु कई विदेशों में जहाँ पे कि इस प्रकार के पेड़ होते हैं जो जिनका कलर चेंज हो जाता है पत्तों का इस समय में। फॉल मतलब जस्ट ठंड शुरू होने के पहले। तो पतझड़, हमारे यहाँ पे पतझड़ आता है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। कई देशों में पेड़ों से पत्ते गिरने के पहले वो उनका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन। यूजुअली पेड़ों में ग्रीन कलर होता है, पर फॉल में वो कलर रेड, येलो, ऑरेंज वो हो जाता है और बहुत सुंदर दिखता है। और तो उसका मतलब है फॉल के बाद आता है विंटर। और विंटर में सारी चीजें सुस्त हो जाती हैं। जैसे हाइबरनेट इंग्लिश में वर्ड यूज होता है, हाइबरनेशन में कई जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब कि चीजों को शांत हो जाती है चीजें, ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती। अगर हम नॉर्मली भी देखें जहाँ पे बहुत बर्फ होती है, केदारनाथ में जैसे कि भगवान के पट बंद हो जाते हैं, और कई ठंडी जगह हैं वहां पे सब चीजें एकदम शांत हो जाती हैं, सब एक्टिविटी कम हो जाती है। और फिर जब स्प्रिंग आता है तो फिर वापस से एक्टिविटी आती है, ग्रीन पत्तियां वापस आ जाती पेड़ों में और वापस लाइफ चालू हो जाती है। तो कई बार लोग विंटर को थोड़ा सा ऐसा लेते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसा उदासी का समय है, पर एक्चुअली हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं पॉजिटिव वे में, कि ये समय है जब चीजें शांत होती हैं तो हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, हम थोड़ा इंटरनल फोकस कर सकते हैं। यूजुअली हम भागदौड़ में लगे रहते हैं तो हम अपने ऊपर अंदर फोकस नहीं करते, अंदर नहीं झांकते। सो ये विंटर का समय है कि हम जब चीजें शांत हो रही हैं, तो दिसंबर है, ठंड है, तो हम थोड़ा सा इंटरनली रिफ्लेक्ट करें कि हमारा साल कैसा गया, हमने क्या किया। तो उसके लिए तो ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये एक प्रकार से विंटर के पहले फॉल है और फॉल का रिफ्लेक्शन है पानी में। सो दिस इज प्रिपेयरिंग फॉर द विंटर, प्रिपेयरिंग फॉर द स्लो डाउन। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का बात करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में 29 दिसंबर को, क्योंकि नया साल आने वाला है, तो हम बात करेंगे कि प्लानिंग फॉर फ्यूचर, जो कि हम कैसे साल को एकदम बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट कर सकें। तो बिफोर वी गो इनटू रिफ्लेक्शन, हमारा आइडिया है कि हम अपने जीवन के सारे उस अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखें, क्योंकि ये एक व्हील ऑफ लाइफ कहा जाता है। व्हील ऑफ लाइफ का मतलब कि हमारे जीवन में अलग अलग रोल्स होते हैं जो हम प्ले कर रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे फैमिली है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फैमिली, फ्रेंड्स, ये एक हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन पे हम बहुत फोकस देते हैं, क्योंकि कनेक्शंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। आवर कनेक्शंस विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद स्पिरिचुअल एंड एथिकल, तो मैं उल्टा जा रहा हूँ इस सर्कल में, ऑल्दो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है ऑर्डर, पर ये इम्पोर्टेंट है चीजें। स्पिरिचुअल, हम अपने आप के बारे में क्या समझते हैं, हम कितना अपने आप को जानते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं लोग, या फिर शास्त्रों की बात करते हैं, तो वो एक हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट अंग है कि हम अपने आप को समझते हैं, शास्त्रों को समझते हैं, भगवान को समझते हैं, भगवान से हमारे संबंध को समझते हैं। ये स्पिरिचुअल एंड एथिकल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब हर दिन में भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे अलग अलग चीजें हैं जो हम करते हैं। सोशल एंड कल्चरल, तो कुछ लोग सोशल सर्विस या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। हम अन्य लोगों के जो एक बड़ा, जैसे हमने बात करी फैमिली, तो एक हम हैं, हम सेंटर में हैं, और हमारे आसपास हमारे बहुत क्लोज सर्कल में कौन है, हमारी फैमिली वाले हैं। हमारी क्लोज फैमिली, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे परिवार के अन्य लोग हो गए, और उसके बाद उससे बड़ा जो एक्सटेंडेड फैमिली हम बोल सकते हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो पृथ्वी है, इस पे जितने लोग हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ हैं, ये हमारे सोशल एंड कल्चरल में आए कि उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में, वो एक हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिजिकल एंड हेल्थ, फिजिकल एंड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम, अगर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हमारी लाइफ में। हमें पेन में है, या हम अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो हमारा ध्यान भी कहीं नहीं लगा पाते। तो फिजिकल एंड हेल्थ, ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अभी हम इसके बाद बात करेंगे कि इनके कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि कैसे हमको इनके बारे में डिस्कस करना है, कि हम इस पे रिफ्लेक्ट करें हर एरिया पे। उसके बाद है मेंटल एंड एजुकेशनल। सो मेंटल एंड एजुकेशनल, अगेन ये इमेज में इसको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। हम बोलते हैं कि हमारा शरीर एक स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मतलब जिसमें माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो आता है। तो माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो में हमारा माइंड मतलब हमारे माइंड के भी कुछ अलग अलग कार्य होते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, उसकी उस वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। इंटेलिजेंस, जो यहाँ पे एजुकेशनल लिखा है, इंटेलिजेंस, कि हम हमारी इंटेलिजेंस के लिए क्या कर रहे हैं, उसको शार्पन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारा इंटेलिजेंस हो गया। और फिर उसकी तो ये मेंटल एंड इमोशनल अवेयरनेस, जो हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम कुछ नई स्किल सीख रहे हैं, या ये हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फिर उसके बाद आखिरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए मैंने बोला कि इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। कुछ चीजें ऑफ कोर्स ऐसी हैं जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हम ध्यान देते हैं, कुछ चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। पर ये व्हील ऑफ लाइफ देखना इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको याद रहे कि हाँ, ये सारी चीजों में बैलेंस होना चाहिए, सारी चीजों को हमको कंसिडर करना चाहिए, इनमें हर दिन सब में थोड़ा थोड़ा समय देना चाहिए। और अब जब हम साल के एंड की बात कर रहे हैं, तो इस पर हमको रिफ्लेक्ट करना है इन सभी चीजों पे। तो लास्ट चीज है फाइनेंस एंड करियर, कि हमारे फाइनेंसेस कैसे, हमारा करियर कैसा है। सो ये एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, व्हील ऑफ लाइफ में, कि हम हमारा क्या कैसा है, फाइनेंस क्या है, हमारे करियर में हम क्या कर रहे हैं। ये 6 चीजें यहाँ पे जो मेंशन की गई हैं, 6 कैटेगरीज हैं। इसके और बहुत उसमें जाएंगे डिटेल्स में, तो और बहुत सारी चीजें निकलेंगी जो हमको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ हम कैटेगरीज की बात करें। अब जब हमको ये क्लियर होगा कि ये बड़े बड़े ये मेन चंक्स हैं हमारी लाइफ के, तो अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस के ऊपर, कि इन अब हमें ये एक्चुअली ये एक्सरसाइज है जो आप सबको करनी है, अभी नहीं तो अभी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जब मैं बोल रहा हूँ उस समय आप चाहें तो पेपर पे लिख सकते हैं, और नहीं तो बाद में कर सकते हैं। उसमें हमको ये 6 एस्पेक्ट्स लेने हैं। जो भी हमारे 6 एस्पेक्ट्स हमने बात करी, ये वीडियो में यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो इससे आपको इसके नोट्स मिल सके। तो इन 6 एस्पेक्ट्स में हमें हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लिखने से क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमने सोच लिया, हमें पता है, पर जब हम लिखते हैं चीजों को, तो लिखने से चीजें और ज्यादा क्लियर होती हैं। हम उसके बारे में उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो चीजें और हमारे अंदर बैठती हैं, हम थोड़ा सा और एक प्रकार से क्लियर होती हैं चीजें। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है हाँ ठीक है, हमने सोच लिया, हमको आ गया क्लियर। पर जब हम लिखते हैं तो और क्लैरिटी आती है। तो ये राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। और मैं देखता हूँ कि कई बार हम आलस करते हैं कि हाँ ठीक है, करेंगे, जब समय मिलेगा तब करेंगे। पर जब हम एक्चुअली उसको करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि लिखने से, जैसे मैंने बताया, क्लैरिटी आएगी। और जब हमें क्लैरिटी आएगी तो हमने बताया कि ये हमारा टूल है। ये इस वीक हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे पास्ट के बारे में, ताकि हम अगले वीक आगे की बात कर सकें। तो इसमें हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया पिछले साल, या अगर हमने कई सालों से, हो सकता है हमने जीवन में कभी भी ये नहीं किया, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इवन, कि जीवन में अभी तक हमने क्या किया इन पर्टिकुलर, इन 6 एरियाज में। और उसमें हर एक में 6 क्वेश्चंस हैं। उन 6 क्वेश्चंस को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। मतलब टोटल आपको 36 क्वेश्चंस और 36 उसके आंसर्स लिखने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम बात करें फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स के बारे में अगर हम उस टॉपिक को लें, अब उस टॉपिक में पहला क्वेश्चन है, वर यू अवेयर ऑफ योर नीड्स? क्या मुझे अपनी नीड्स के बारे में जानकारी है या थी पिछले साल या अभी तक? और ये
क्वेश्चन आप लिख सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन डू इट नाउ, बट क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में समय लगता है, समय हमें अपने आप को देना होगा। हम हर चीज में समय देते हैं पर अपने आप को समय नहीं देते। और कई बार हम ये बोलते हैं कि मेरे पास, मैं बिजी हूँ, तो बिजी तो है, हमारे सभी के पास 24 घंटे हैं। बिजी का मतलब ये है कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज नहीं है। क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, बिजी हैं पर हम खाना खा रहे हैं, बिजी हैं पर हम सो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो चीजें इम्पोर्टेंट हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो जो चीजें इम्पोर्टेंट होती है उसके लिए हम समय निकालते हैं। सो बिजी होना एक एक्सक्यूज है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि ये चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिजी का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, बिजी का मतलब है कि इस चीज के लिए हमारे पास, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको प्रायोरिटी दें, इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि दिस कैन बी लाइफ चेंजिंग। ये हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल हम कई बार देते हैं कि अगर मैं एक दिशा में जा रहा हूँ, एक रोड पे जा रहा हूँ, मुझे बॉम्बे जाना है, और मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे क्लियर है कि हाँ मुझे बॉम्बे जाना है, और मैंने एक सड़क पकड़ी और 100 किलोमीटर जाने, क्योंकि मैं इंदौर में हूँ तो करीब 600 किलोमीटर कुछ है। अगर मैं 100 किलोमीटर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं गलत रास्ते पे आ गया, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं उसी रास्ते पे चलता रहूंगा या मैं वापस आऊंगा? जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो बोलेगा कि अगर मुझे क्लियर है कि मुझे बॉम्बे जाना है तो मुझे उस रास्ते पे जाने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं भले ही 100 किलोमीटर गलत चला गया पर मैं वापस आऊंगा और फिर सही रास्ता पकड़ूंगा। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है और हम बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हम सोच ही नहीं रहे कि किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों, क्या हुआ। तो ये जो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या हम पीछे जहां से आ रहे हैं वो सही था, और अगर नहीं था तो हम अगले हफ्ते देखेंगे कि हम उसको कैसे सही रास्ते पे जा सकते हैं, क्या करना है हमको, क्या प्लानिंग करनी है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, हमें अपने आप को समय देना, अपने रिफ्लेक्ट करना और अपने इन इस एक्सरसाइज को करना। सो अगेन गोइंग बैक कि फैमिली, तो फैमिली के लिए क्या मैं अवेयर हूँ मेरी नीड्स का। मेरी हर व्यक्ति की जरूरतें होती हैं। एक नीड्स इन्वेंटरी है जो मार्शल रोजनबर्ग की बुक है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, उसमें बहुत अच्छी नीड्स इन्वेंटरी है। अगर आपको चाहिए तो आई कैन पोस्ट दैट ऑन, यू कैन कनेक्ट विथ मी, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो you can join. I'll give you a link in the video also later. तो वो जो नीड्स हैं, वो नीड्स हमें क्लियर होनी चाहिए कि मेरी फैमिली से, फ्रेंड्स से क्या मेरी नीड है। जैसे हमने एक बात करी कि आई वांट एन एनवायरनमेंट जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे नरिश करे, तो ये हमारी एक नीड है, एक नरिशिंग एनवायरनमेंट हमारी नीड है। जैसे पेड़ को मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि पेड़ को बड़ा होने के लिए बीज है, बीज के अंदर कैपेबिलिटी है पेड़ बनने की, पर अगर उसको सही बढ़ना है तो उसको सही एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारी नीड्स क्या हैं फैमिली के एरिया में, फैमिली से मेरी क्या नीड्स हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिड यू प्लान या मेड गोल्स, क्या हमने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट मतलब फैमिली के लिए क्या मैंने कुछ प्लान किया था, कुछ गोल्स बनाए थे कि ये मैं चाहता हूं इस साल में या इस कुछ समय में मैं ये गोल्स मेरे हैं, जो हम स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं। तो क्या मैंने कुछ प्लान बनाया था? अभी हम आगे का प्लान नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या मैंने प्लान बनाया था। अगर हमारा प्लान नहीं होगा तो फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हम कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कहते हैं कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, there is a nice quote which says कि if you don't know where you want to go then any road will take you there। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता हमें वहां ले जा सकता है, पर वो सही जीवन जीने का तरीका नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहता हूँ। तो हमको गोल्स हमारी लाइफ में बनाने चाहिए सभी एस्पेक्ट्स के लिए, पर अभी अगेन हम बना नहीं रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि, और नोट कर रहे हैं कि क्या मैंने गोल्स बनाए थे फैमिली के लिए। जब हमें फिर एक अलग अलग टॉपिक्स लेंगे एक एक करके, पर अभी हम सिर्फ फैमिली की बात करें। व्हाट यू प्लान्ड एंड अचीव्ड, फिर अगर हमने कुछ प्लान बनाया था, कुछ गोल्स बनाए थे,
तो क्या मैंने अचीव किया, ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि मैंने पिछले साल में फैमिली से रिलेटेड क्या क्या अचीव किया अच्छा, जो पॉजिटिव था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट यू प्लान्ड एंड डिड नॉट अचीव, कि मैंने क्या प्लान किया था और जो मुझे नहीं कर पाया। एंड दैट्स ओके, वी डोंट हैव टू बीट आवरसेल्व्स कि मैंने ऐसा सोचा था पर मैं नहीं कर पाया तो मैं बहुत खराब हूँ, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो होपलेसनेस है, वो हमको आगे नहीं बढ़ाएगी, वो हमको पीछे खींचेगी। हमको आगे बढ़ने के लिए क्या सोचना है कि ठीक है, मैं पिछली बार नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, ये मेरे चैलेंजेस थे, अब अगली बार मैं इन चैलेंजेस से आगे बढ़ूंगा, आई विल डू इट। पर उसके लिए हमें पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए। तो ये चौथा प्रश्न है कि मैंने इस पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड मेरे क्या प्लान्स थे जो मैं अचीव नहीं कर पाया। फिर पांचवा प्रश्न जो थोड़ा सा सिमिलर ही है, व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा रहा, क्या मैंने अच्छा किया। और इन जनरल एक पहले प्रश्न था कि व्हाट यू प्लान्ड एंड अचीव, कि हमने क्या प्लान किया था, पर हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हुई जो प्लान नहीं करी हुई पर फिर भी अच्छी हुई, तो वो इस पांचवें प्रश्न में आएंगे कि क्या अच्छा रहा इस पर्टिकुलर एरिया में। और आखिरी कि एक प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उससे हम सीख सकते हैं कि अच्छा ये चीजें ठीक नहीं रही तो मुझे उसको उसको अगले आगे हमें क्या करना है। पर उसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि मैंने क्या प्रयास किया, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, कुछ प्लान भी बनाते हैं, पर हम प्रयास नहीं करते हैं। तो क्या मैंने प्रयास किया, डिड आई ट्राई एंड डिड आई गिव अप। हो सकता है मैंने प्रयास भी किया हो और फिर उस चीज से उम्मीद छोड़ दी, क्या ऐसा हुआ, क्या नेगेटिव हुआ। मेरे ख्याल से मैं एक उस प्रश्न को भी ऐड करना चाहिए था कि क्या अच्छा नहीं हुआ, व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। तो क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा नहीं हुआ, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या मैंने प्रयास किया इस पर्टिकुलर एरिया में, मैंने कुछ किया या नहीं किया। और अगर किया तो क्या मैंने उसको थोड़े समय के बाद छोड़ दिया, क्या मैंने जैसे अभी हम हेल्थ पे आएंगे जो एक सबसे कॉमन वो होता है सभी का, कि हेल्थ के लिए हम कई बार कुछ करते हैं और फिर उस चीज को छोड़ देते हैं। परंतु अभी हम फैमिली की बात करें तो फैमिली के लिए मैंने क्या कुछ प्रयास किया, फैमिली मेरे संबंध को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स से मैंने क्या कांटेक्ट करा, क्या मैंने मेरे फ्रेंड्स से इनफ कांटेक्ट में रहा कि मैंने प्रयास ही नहीं किया, क्या मैंने छोड़ दिया, मेरे किसी फ्रेंड को मैंने कांटेक्ट किया, उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मैंने होप छोड़ दी। तो क्या इस प्रकार की चीजें हों। तो ये हमारा हो गया एक एस्पेक्ट विच इज फैमिली। लेट्स गो टू अनदर एस्पेक्ट। सो ये मैं सभी क्वेश्चंस एक एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, रिपीटिशन जैसा लग सकता है पर क्योंकि ताकि हम एटलीस्ट थोड़ा सा इस बारे में रिफ्लेक्ट करें। सो अब हम लेते हैं स्पिरिचुअल एंड एथिकल। अगेन ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, आप सोच सकते हैं अगर कुछ इसके बाद हमारे पास 5-10 मिनट्स वी विल कीप कि आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं इस फोरम में, यू कैन फील सेफ एंड शेयर इट। इंटरेक्टिव होता, अगर हम लोग साथ में बैठे होते तो शायद हम इस चीज को और थोड़ा स्लोली करते, हमारे पास समय ज्यादा होता था कि हम उसको सुनते कि अच्छा आप अपना शेयर कर सकते हैं। बट लेट्स आप इस चीज में रिफ्लेक्ट करिए, स्पिरिचुअल एंड एथिकल। अब इस एरिया में हम फोकस कर रहे हैं और फिर से ये 6 प्रश्न पूछेंगे कि स्पिरिचुअल और एथिकल हमारे जीवन के लिए, हमने हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए हमने क्या हमारी जरूरतें हैं, क्या हमें पता है या मुझे पता थी कि मेरी क्या जरूरतें हैं, क्या हमने कुछ गोल्स बनाए, क्या मैंने कुछ प्लानिंग करी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, एथिकल मोरालिटी के लिए, वैल्यूज के लिए। हम वैल्यूज की बात करते हैं कई बार कि मेरे क्या वैल्यूज हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सभी चीजें आ जाती हैं, धर्म भी आता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, पर ये भी आता है कि मेरी वैल्यूज क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जिसके लिए जो मैं जिन जिन प्रिंसिपल्स को जो मैं फॉलो करता हूँ मेरे जीवन, उन चीजों के लिए क्या मैंने कुछ प्लान बनाया था, कुछ गोल्स बनाए थे। फिर मैंने अगर कुछ प्लान्स बनाए थे, एक्चुअली मैं लेट मी वन सेकंड, आई स्टॉप शेयरिंग।
and I will add this question because I think that's a good question to add. Okay, so I'll share my screen again. ओके सो मैंने एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया। तो हम बात कर रहे थे कि हमने कुछ प्लान किया था, तो क्या मेरे वो प्लान अचीव, उस प्लान में से क्या चीजें अचीव करी, और क्या मैंने प्लान किया था और वो चीज अचीव नहीं हो पाई मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए, मेरे स्पिरिचुअल मॉरल चीजों के लिए। व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा रहा, क्या मेरे रियलाइजेशंस रहे, क्या आध्यात्मिक अनुभूतियां या मेरी एक्सपीरियंसेस हुए पिछले साल। सो ये हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लास्ट ईयर पे। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, क्या ठीक से नहीं, कुछ चीजें जो नेगेटिव हुई है, जो अच्छी नहीं रही इस पर्टिकुलर एरिया में। अभी हम फोकस कर रहे हैं स्पिरिचुअल पे। और आखिरी क्वेश्चन, डिड यू ट्राई, क्या हमने कुछ प्रयास किया, और अगर हमने प्रयास किया तो क्या हमने गिव अप कर दिया कुछ समय के बाद। सो ये प्रश्न है 7 प्रश्न फॉर स्पिरिचुअल एंड एथिकल लाइफ। अब इसके बाद सोशल कल्चरल, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी हम बोल सकते हैं कि इवन इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, जो हमारा वातावरण है, उसके उसके प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, हमारा उसके प्रति। अब फिर से ये प्रश्न है, वर यू अवेयर ऑफ योर नीड्स, क्या हम हमारी नीड्स के बारे में अवेयर थे, क्या हमने कुछ प्लान बनाए थे, कुछ गोल्स बनाए थे फॉर अवर सोशल एंड कल्चरल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। व्हाट यू प्लान्ड एंड अचीव, हमने क्या प्लान किया था जो हम अचीव कर पाए, और फिर क्या हमने प्लान किया था जो हम अचीव नहीं कर पाए। इसके अलावा फिर नेक्स्ट प्रश्न है 5th कि हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ में क्या अच्छा हुआ पिछले साल में या लाइफ में पिछले अभी तक, क्योंकि अगर हमने हर साल अगर ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो अभी तक क्या अच्छा हुआ, एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या अच्छा नहीं हुआ। और आखिरी प्रश्न की सोशल और कल्चरल, हमारे सोशल लाइफ में क्या हमने प्रयास किया, और क्या अगर हमने प्रयास करके चीजों को छोड़ दिया। So this is again just reflecting and writing down answers is important, क्योंकि हम सिर्फ अभी अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें अवेयरनेस होती है तब हम चीजों को बदल पाते हैं। अगर हमें अवेयरनेस ही नहीं है तो हम अपना जीवन में कुछ बदल भी नहीं पाएंगे। सो गोइंग ऑन टू अवर नेक्स्ट थिंग, फिजिकल एंड हेल्थ। फिजिकल और हेल्थ जैसे बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस कि क्या हमें हमारी जरूरतों के बारे में, अपनी हेल्थ से रिलेटेड हमें अवेयरनेस है। मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें ठीक हैं, क्या चीजें नहीं हैं, ये अवेयरनेस है मेरे शरीर के बारे में। इसके बारे में डिड यू प्लान और मेड गोल्स, तो कई बार हमारे गोल्स होते हैं ऐसे कि हाँ, एक जो फेमस रिजोल्यूशन है जो हर कोई व्यक्ति बनाता है, जिसका वजन ज्यादा हो, वो सोचता है कि मुझे अपना वजन कम करना है। ये एक प्लान होता है, एक गोल होता है। जो हम न्यू ईयर रिजोल्यूशंस की बात करते हैं तो अधिकतर लोग ये बनाते हैं, पर वो कहते हैं कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन ज्यादा दिन चलते नहीं है। 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और ये में भी 1 महीना। पर पहले इम्पोर्टेंट है रिजोल्यूशन बनाना, इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि एटलीस्ट हम सोच रहे हैं। उससे तो बेहतर ये है कि हम कुछ भी ना बनाएं। तो हम बात करें कि क्या हमने पिछले साल कुछ प्लान्स या गोल्स बनाए थे, क्या हमने उन प्लान्स को अचीव कर पाए हेल्थ से रिलेटेड, क्या हम उन प्लान्स को, कौन से ऐसे प्लान्स हैं जो गोल्स हैं जो हम अचीव नहीं कर पाए। एंड इट्स ओके, जैसे हमने बोला कि उसको, हमको अपने आप को जज नहीं करना है, अपने आप को कुछ टॉर्चर नहीं करना है कि अरे हम नहीं कर पाए, बट इट्स अ इंफॉर्मेशन कि हाँ, मैंने ये प्लान किया था, मैं नहीं कर पाया। हो सकता है कि वो प्लान बहुत कठिन हो इसलिए नहीं कर पाए, हो सकता है मैंने एफर्ट नहीं डाला, हो सकता है मुझे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, बहुत सारी कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसी आ सकती हैं, इमरजेंसीज आ सकती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। पर हम क्या चीजें हैं, अवेयरनेस कि हम क्या अचीव नहीं कर पाए। व्हाट वेंट वेल, मेरी हेल्थ से रिलेटेड क्या अच्छा हुआ पिछले साल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों से
मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, तो मैं पहले एक्सरसाइज करता था, अभी मैंने कुछ दिनों से वॉकिंग चालू करी, तो मेरा एक गोल है 10,000 स्टेप्स, जो कहते हैं कि एक अच्छा गोल है। तो मैं डेली 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। तो व्हाट वेंट वेल, आई विल राइट डाउन कि आई एम एबल टू डू 10,000 स्टेप्स। मैं हर हफ्ते में कुछ दिन कुछ इतने घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छी चीज है। दैट इज समथिंग दैट वेंट वेल। व्हाट वेंट रॉन्ग, हो सकता है कि मैं 365 में से मैंने 150 दिन ही एक्सरसाइज करी, 200 दिन नहीं कर पाए। तो दैट इज समथिंग अगेन टू रिफ्लेक्ट कि हम क्या अचीव नहीं कर पाए या क्या सही नहीं रहा। मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल में था 7 दिन, कोविड हो गए, वॉट एवर। सो दैट इज समथिंग दैट वॉज अनप्लान्ड, बट जो कुछ ठीक नहीं रहा इस एरिया में। और आखिरी क्वेश्चन, डिड यू ट्राई एंड क्या हमने प्रयास किया, डिड आई गिव अप। अगेन हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं, तो अगला है मेंटल एंड एजुकेशनल, हमारा माइंड और इंटेलिजेंस। तो माइंड और इंटेलिजेंस के लिए क्या हमें हमारी नीड्स की अवेयरनेस थी, क्या हमें हमारी इमोशंस की अवेयरनेस थी कि मेरे इमोशंस क्या रहते हैं, मैं इस एरिया में हम लोग यूजुअली बहुत कमजोर हैं कि मेरे क्या इमोशंस हैं, क्या मेरा बिहेवियर या क्या ऐसी चीजें हैं। क्या मैंने गोल्स बनाए थे, प्लान्स बनाए थे इमोशनल अवेयरनेस या मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए। क्या मैंने ऐसे क्या प्लान्स थे जो मैं अचीव कर पाया या कर पाई, क्या प्लान्स थे या गोल्स थे जो हम अचीव नहीं कर पाए। क्या अच्छा हुआ मेंटल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए, और क्या अच्छा नहीं हुआ। एंड डिड यू ट्राई और गिव अप, कि हमने क्या प्रयास किया। मोस्टली एटलीस्ट इस एरिया में तो मैं देखता हूँ कि हम लोग ज्यादा प्रयास करते नहीं है अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए या अपने इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए। तो करते हैं क्योंकि उससे करियर कनेक्टेड है, तो हम करियर के लिए प्रयास करते हैं कि हम कुछ नया सीखें। पर इन जनरल हमने कोई कोई नई स्किल सीखी क्या। इट मे नॉट बी रिलेटेड टू फाइनेंस एंड करियर, पर क्या हमने हमारे जॉय एंड इंटरेस्ट की चीजें करी, क्या हम कर पाए या नहीं कर पाए। ये एक अलग ही टॉपिक है जिसको हम किसी फ्यूचर सेशन में लेंगे। और क्या हमने प्रयास किया और क्या हमने प्रयास करके छोड़ दिया, डिड वी गिव अप। और आखिरी, फाइनेंस एंड करियर करियर। तो फाइनेंस एंड करियर वाले एरिया में क्या हमारा वो था, हमने फाइनेंस एंड करियर में हमने किस प्रकार की क्या हमारे अवेयर, क्या मैं अवेयर था मेरी नीड्स की। कई बार हम लोग इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम हमारे खुद के ही फाइनेंस और करियर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान नहीं देते, उसके लिए कोई गोल नहीं बनाते, उसके लिए कुछ प्लान्स नहीं बनाते कि मुझे इतना पैसा अर्न करना है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स इतनी है। हम उसके लिए अगर गोल्स नहीं बनाएंगे तो हम अचीव भी नहीं कर पाएंगे। फिर क्या गोल्स हम अचीव कर पाए, क्या गोल्स हम अचीव नहीं कर पाए, क्या अच्छा हुआ फाइनेंस एंड करियर में और क्या अच्छा नहीं हुआ, और क्या हमने प्रयास किया, और प्रयास अगर किया तो क्या हमने गिव अप कर दिया। ये कुछ अगेन रिफ्लेक्शंस थे गोइंग बैक टू ये समय है। तो एक हफ्ता है हमारे पास अभी इस एक्सरसाइज को करने के लिए। आप रोज जैसे हमने 6 चीजों की बात करी, तो रोज एक एक चीज लीजिए, 6 दिन है, रोज एक आइटम उठाइए और ये 7 क्वेश्चंस हैं, इसको लिखिए कि क्या क्या हुआ। और जितना हम लिखेंगे उसको फिर बाद में पढ़ेंगे तो हमको और क्लैरिटी आएगी, फिर हो सकता है हम उसमें ऐड करेंगे, हो सकता है कोई चीजों को और रिफाइन करेंगे, क्योंकि उससे हम एक प्रकार से और अंदर फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर। सो दिस इज द एक्सरसाइज टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर पास्ट। एंड हम कई बार बोलते हैं कि पास्ट के ऊपर को भूल जाना चाहिए, पर पास्ट को भूलने से सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हमें अगर हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो वो भी मूर्खता है। तो अगर हम कुछ अच्छा कर पाए तो हम उसको फिर से कर सकें, और अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, ये हमें जितनी जानकारी होगी उतना हम बेहतर आगे के लिए प्लान कर पाएंगे और प्रिपेयर्ड रहेंगे। So that was my presentation. Again, it's hard to make it interactive, but अभी हमारे पास समय है। अगर आप अब कुछ ऐड करना चाहें, कुछ इसमें जोड़ना चाहें, बोलना चाहें, तो प्लीज शेयर।
या तो इन्हीं टॉपिक इसी में से कुछ कि हाँ ये मुझे लगा, और या फिर आज के सेशन में से कि कुछ भी आपके प्रश्न हो या कुछ आपको क्या अच्छा लगा हो, यू कैन शेयर नाउ। एनीवन कोई बोलना चाहेगा? I will, yeah, okay, it's okay. It's something that is personal. अगर आप पर्सनल शेयर बाद में करना चाहें, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग है, इसको यूट्यूब पे डालेंगे, तो it's okay if you don't feel safe. You can call and we can talk later. राहुल कुछ बोल रहा है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर मैं इंक्रीज की वॉल्यूम। यस राहुल। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस राहुल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये सोशल और कल्चरल का आपने बताया, पर इन जनरल देखते हैं कि हर सोसाइटी मतलब एक इस्कॉन सोसाइटी होगी, एक में जैन सोसाइटी हो जाती है, सब अलग अलग सोसाइटी है। जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, अलग तरह का कॉम्पिटिशन होता है। तो फिर वही हमारी जो नीड्स है और वो सब एक्चुअली हम नहीं चाहते, पर वो उस कल्चर के साथ रहते हैं तो वो करना पड़ता है। हाँ, तो उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। हमारा जैसे हमारे कनेक्शन सारे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। जो भी हमारे कनेक्शंस हैं कि हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, सोसाइटी है और उसमें अलग अलग, जैसे आपने बताया, सोशल सर्कल्स हैं कि हमारा जो परिवार मतलब फैमिली से रिलेटेड एक सर्कल है, फैमिली बोल सकते हैं हमारी, जो जैसे आप जैन सोसाइटी है आप, या फिर एक हमारे डिवोटी की सोसाइटी है, या ऐसे अलग अलग और फ्रेंड्स की कोई और भी सोशल सर्कल्स में अगर हम इन्वॉल्व है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैच्योरली और बैलेंस्ड रूप में करना, यही एक स्किल है। तो इसमें कुछ मतलब मुझे ये क्लियर नहीं है कि इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है कि क्या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन ये है, एक सोसाइटी मतलब दोनों बैलेंस नहीं कर सकते, दोनों ऑपोजिट है। एक तरफ जाते तो बोले ये सही नहीं है, इस तरफ जाएंगे ये सही नहीं है। ये तो थोड़ा सा एक अलग प्रकार का प्रश्न है, पर इसको ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ चीजें बेसिक्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स सभी जगह वैलिड होते हैं। कोई भी सोसाइटी में हमारी एक नीड होती है टू बिलोंग, कि हम उस सोसाइटी का पार्ट होना चाहते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड, क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है, अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे जाएं तो। बट इन एनी केस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टू पुट माय चार्जर। सो जो हमारी नीड्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट तब होती है जब हम उसको सही रूप में नहीं समझते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि भाई आपके दो सोसाइटीज में आपका इंटरेक्शन है। सॉरी, आई जस्ट पुट माय चार्जर। जी। तो दो सोसाइटीज में आपका इंटरेक्शन है, और उन दो सोसाइटीज की आइडियोलॉजीज में या उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स अलग अलग है। तो उससे हमको ये देखना है कि कौन सी चीजें मैच होती हैं, और कौन सी चीजें हम, किसी चीज को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, किसी चीज को नहीं दे सकते हैं। तो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज हैं, तो हम उसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज को हमें प्रायोरिटी देनी है और कौन सी चीज को नहीं देनी है। पर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के क्रिएटिव वेज हो सकते हैं। ये अगेन, ये दिस इज विदाउट एनी डिटेल्स, क्योंकि मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, इसलिए मैं एक बहुत जेनरिक आंसर दे रहा हूँ। डिटेल्स हम हो सकता है पर्सनली डिस्कस करें, क्योंकि समय भी खत्म हो गया। पर ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें होती हैं, हम उनमें सभी को बैलेंस कैसे करें। ये एक स्किल है जो हम धीरे धीरे खुद से, अपनी मैच्योरिटी से, दूसरों से सीख सकते हैं। और क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिवली हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है,
और हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढे उन चीजों। इज दैट फाइन राहुल? यस ब्रो, हरे कृष्ण। थैंक यू। एनी अदर लास्ट वी हैव सच 9 बज चुकी है, पर कोई और प्रश्न या कुछ शेयरिंग? प्रभु हरे कृष्णा। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे इमोशनल लाइफ के बारे में टारगेट्स बनाए, जो आपका मतलब मेन मोटो है इसको चालू करने का। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि वो एक्चुअली कोई बताता ही नहीं इमोशनल लाइफ क्या क्या होती है, पर ये आपने जो बात बोली बहुत अच्छी है। रियली आई अप्रिशिएट। सिर्फ इमोशनल नहीं, सारे ही एस्पेक्ट्स में, बट हाँ डेफिनेटली आत्मशक्ति का पर्पस ये है कि हम इमोशनल अवेयरनेस अपनी बढ़ाएं, क्योंकि वो कोई नहीं सिखा रहा है। जैसे फाइनेंस और करियर है, तो उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो हमें सिखाया जा रहा है, पर इमोशंस और इसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा कि हमारी इमोशनल अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए, उसके क्या गोल्स होने चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या सही है, क्या नहीं है। रिलेशनशिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल किया जाए, उसमें जब चैलेंजेस आते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये कोई नहीं सिखा रहा। सो डेफिनेटली उसमें कुछ गोल्स हमारे होने चाहिए। गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग मनीष। एनीथिंग एल्स? Okay, so we'll stop here. Thank you everyone for joining. Next week same time we will meet and we'll discuss जो अगले वीक का टॉपिक होगा वो होगा हमारा आगे हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे हमारा अगला साल बहुत अच्छे से हम स्टार्ट कर सकें। नॉट जस्ट अबाउट रिजोल्यूशंस, but very powerful things we will discuss some of those. Thank you.